बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां इंसानी आबादी से ज्यादा कैंगरों की तादाद मौजूद है। ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसको क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये मुल्क तकरीबन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन सांप मौजूद हैं। इस मुल्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। इस मुल्क को साहिलों की सरजमीन भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 11,000 के करीब साहिल मौजूद हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके एक बाशिंदे ने पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को ही फरोख्त कर दिया। और उस शख्स के साथ क्या हुआ, ये मुल्क पूरी दुनिया से तकरीबन 6 महीने पीछे है। इस मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है इस जगह कपड़े पहनने का रिवाज ही नहीं। इस मुल्क में हर साल 2 खरब शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो गाड़ी 2 करोड़ रुपए में मिलती है, वो गाड़ी इस मुल्क में सिर्फ 7 लाख रुपए में मिलती है। दोस्तों, हम लोग जिस जगह की बात कर रहे हैं ये दुनिया का एक बड़े आजम भी है और एक इंतहाई अजीबो गरीब मुल्क भी है। अब आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि हम लोग बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। इस बड़े आजम में 2 मुल्क मौजूद हैं, जबकि इंडोनेशिया का थोड़ा सा रकबा भी इस बड़े आजम में शामिल है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की सरहदों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जनूबी निसफ कुरे का एक मुल्क है जो दुनिया के सबसे छोटे बड़े आजम पर मुश्तमिल है। इसमें तस्मानिया का बड़ा जजीरा और बहीरा जनूबी और बहीरा हिंद और बहीरा अलकाहल के कई छोटे बड़े जज़ायर शामिल हैं। इसके हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर और पापुआ न्यू गिनी, शुमाल की तरफ सोलोमन जज़ायर और शुमाल मशरकी हिस्से में न्यूजीलैंड और जनूब मशरकी हिस्से में भी ऑस्ट्रेलिया की सरहदें न्यूजीलैंड के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 2 करोड़ 96,60,910 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 55 नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है। मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर रकबा समंदरों और खुश्की पर मुश्तमिल है। मुल्क में इतने बड़े सहरा मौजूद हैं जहां आदमी एक बार भटक जाए वो पानी की तलाश में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठता है। इस मुल्क का कुल रकबा 76,96,510 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। मुल्क में साहिलों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा है। कहा जाता है अगर आप रोजाना ऑस्ट्रेलिया के एक साहिल की सैर करें तो आपको इस मुल्क के तमाम साहिलों की सैर के लिए तकरीबन 38 साल का अरसा लग जाएगा। ये मुल्क एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की मजबूत तरीन मुईशत रखने वाला मुल्क है। मुल्क में हर शख्स खुशहाल जिंदगी बसर करता है। इस मुल्क के लोगों की फी कस आमदनी बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी से थोड़ा ज्यादा है। लोगों की सालाना फी कस आमदनी तकरीबन 96,000 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 27 करोड़ 36,90,000 रुपए के बराबर है, जो कि फी कस आमदनी के लिहाज से दुनिया का 4था सबसे अमीर मुल्क है। इंसानी तरक्की के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है। वक्त के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 6 घंटे जबकि इंडिया से 6 घंटे 30 मिनट आगे है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाती है। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 185 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 55 रुपए के बराबर है। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो सिडनी इस मुल्क का सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत होने का दर्जा रखता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत का दारुल हुकूमत भी है। इसके अलावा सिडनी ऑस्ट्रेलिया का इक्तिसादी और मुआशी और सियाहत के लिए एक दिलचस्प और बेहतरीन मुकाम समझा जाता है। दोस्तों, पहले इस मुल्क का दारुल हुकूमत सिडनी था, लेकिन 1908 में सिडनी और मेलबर्न के लोगों की रजामंदी से कैनबेरा को इस मुल्क का दारुल हुकूमत बना दिया गया।
दोस्तों अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो तारीख दानों के मुताबिक इस जगह इंसानी आबादकारी का अमल आज से तकरीबन 48,000 साल पहले शुरू हुआ। ये लोग मौजूदा दौर के कदीमी ऑस्ट्रेलियाई बशिंदों के आबाओ अजदाद थे जो जनूब मशरकी एशियाई से ज़मीनी रास्ते की मदद से इस जगह आकर आबाद हुए। इन लोगों की अक्सरियत शिकारी और गल्ला बानों की थी, लेकिन उस दौर में इस मुल्क से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं था। 16वीं सदी तक ऑस्ट्रेलिया नाम किसी ने पुकारा तक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया लातीनी जुबान के लफ्ज ऑस्ट्रेलियस से निकला है जिसके मायने है जनूब में होके। ऑस्ट्रेलिया का मुशाहिदा करने वाला पहले गैर मुतनाज़ा यूरोपी हाईलैंड का जहाज विलियम जॉन सो था जिसने 1606 में ऑस्ट्रेलिया का जजीरा कैप पाक के साहल को देखा। 17वीं सदी के दरमियान हाईलैंड के बशिंदों ने मुकम्मल मगरबी और शुमाली ऑस्ट्रेलियन साहली इलाकों के नक्शे बनाए और इसे न्यू हाईलैंड का नाम दिया। इसे न्यू साउथ वेल्स का नाम दिया। इसे बरतानवी हिस्सा बना दिया। 27 जनवरी 1778 में न्यू वेल्स साउथ कॉलोनी की बुनियाद रखी गई। जैसे जैसे इस जगह की आबादी बढ़ती गई कई और इलाके भी दरियाफ्त होते गए। 19वीं सदी तक इस जगह मजीद नई 5 बरतानवी कॉलोनियां बना दी गई। 1 जनवरी 1901 में इन 6 कॉलोनियों के इत्तेहाद से मिलकर एक फेडरेशन बनाई गई। इस तरह दौलते मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया की बुनियाद रखी गई। न्यू हाईलैंड नाम के बाद ऑस्ट्रेलिया नाम इस मुल्क को 1877 में दिया गया। मुल्की आबादी को इनके मुकम्मल हकूक 1990 में दिए गए। इससे पहले यहाँ की मकामी हुकूमतों ने इन लोगों को इनके हकूक से महरूम रखा क्योंकि ये लोग इन हुकूमतों की मुखालफत करते। 18वीं सदी के अख्ताम पर मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर की तलाश शुरू कर दी गई जिसके नतीजे में मुल्क में बगावत होना शुरू हो गई। वेस्टमिनिस्टर के 1930 के कानून ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर ताल्लुकात खत्म कर दिए। 1942 में हिंदुस्तान और बरे-सगीर में अंग्रेजों की शिकस्त के बाद और जापान पर एटमी हमलों के अंदेशे में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को अपना हमायती हलीफ बनाने की कोशिश की। दोस्तों 1950 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी हलीफ शुमार होता है। जंगे अजीम अव्वल में अमेरिका से हिजरत करने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने पनाह दी, लेकिन ये सिर्फ व्हाइट पोश लोगों के लिए थी। 1972 में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को खत्म कर दिया गया जिसके बाद दूसरे यूरोपी और गैर यूरोपी लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया। इस तरह इस मुल्क की आबादी बढ़ने लगी। इस मुल्क की फौज 55,000 फौजियों पर मुश्तमिल है जिसका सालाना बजट तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया गोरे लोगों के ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों की तालीम अलग कर दी जाती है। मुल्क में तालीम का निज़ाम फ्री है। ऑस्ट्रेलिया में तालीम की शरह 99% है। मुल्क में को एजुकेशन की सहूलियात मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल 12 दर्जे या 12 जमातों तक होते हैं। बाद में तालबात यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं। मुल्क की 70% आबादी के पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम करना चाहते हो आपको इस काम के लिए पहले डिग्री हासिल करना पड़ती है। अगर आप बाल काटना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पहले डिग्री हासिल करना पड़ेगी। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा लोहा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। दुनिया का महंगा तरीन शहद भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पैदा किया जाता है। आप लोगों को इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की आबादी से ज्यादा कैंगरो पाए जाते हैं। मुल्क का कौमी जानवर भी कैंगरो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोश्त भी इसी जानवर का खाया जाता है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया इस जानवरों का गोश्त यूरोपी ममालिक में भी एक्सपोर्ट करता है। कैंगरोज के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों और भेड़ों की तादाद लाखों में है। हर साल हज के मौके पर हजारों जानवर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान किए जाते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में हज पर कुर्बान होने वाले तमाम जानवर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हर साल लाखों की तादाद में ऊंट और भेड़ बकरियां सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, ऑस्ट्रेलिया डेयरी प्रोडक्ट पैदा करने वाले दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शुमार होता है। ऑस्ट्रेलिया हर साल तकरीबन $2 मिलियन की डेयरी एशिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है।
इसके अलावा इस मुल्क की ऑस्ट्रेलियन गायें पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कि एक नायाब नस्ल की गाय है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की कीमत लाखों रुपए में है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से जजीरे ऐसे हैं जहां पर खतरनाक जानवरों की वजह से इंसानों का जाना बंद है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे खतरनाक तरीन सांप भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं, जिनके काटने से इंसान की हड्डियों से सिर्फ चंद लम्हों में गोश्त अलग हो जाता है, जिनके एक बार काटने से इंसान चंद सेकंड में मौत की वादी में चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है अगर किसी मुल्क में यूरेनियम निकल आए तो वहां के लोगों की किस्मत चमक जाती है। सच में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया की तकरीबन 33% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस मुल्क में बेशुमार गैस के ज़खायर मौजूद हैं। बड़ी मिकदार में इन ज़खायर से गैस हासिल की जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहां आसानी से गैस पहुंचाई जा सके, क्योंकि इस मुल्क के तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान समंदर मौजूद है, जो गैस की मुंतकिली मुमकिन नहीं बनाने देता। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया गैस को ठंडा करके सिलेंडरों में बंद करके दूसरे ममालिक में भेजता है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो मुल्क का कोई भी सरकारी मजहब नहीं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है, जो कि मुल्क की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा है। 1% बुद्धा मजहब, 2% हिंदू, 5% यहूदी और 4% के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। इसके अलावा भी मुल्क में दूसरे कई मज़हब के लोग मौजूद हैं। इंग्लिश इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। ऑस्ट्रेलिया की 85% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इंग्लिश के अलावा भी दूसरी कई जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में जंगलात की बहुतायत है, इसलिए वहाँ के जंगलात में आग लगने के वाकयात भी मामूल का हिस्सा है। ऐसा ही एक वाकया साल 2019 में पेश आया। जंगल में लगने वाली आग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया का 4 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। अफसोस कुन बात यह है कि इस आग में 3 अरब जंगली जानवर और चरिंद परिंद हलाक हुए। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लोगों की एक हैरानकुन बात के बारे में आगाह करते जाएं। इस मुल्क में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 अफराद में से तकरीबन 7 अफराद जिल्द के कैंसर का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की निस्फ से ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। क्रिकेट इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और इस मुल्क का कौमी खेल है। इस खेल का बानी तो बुनियादी तौर पर बरतानिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस खेल का बादशाह कहलाता है। इस मुल्क की क्रिकेट टीम ने 6 मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किए और हाल ही में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बुरी तरह शिकस्त देकर 6ठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सियाहत का शोबा अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुल्क में हर साल 2 करोड़ सियाह हर साल सफर करते हैं। मुल्क की मुआइशत का 10% हिस्सा सियाहत के शोबे से हासिल किया जाता है। मुल्क की आबादी में तकरीबन 12 लाख लोगों का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां औरतों को वोट डालने की इजाजत दी गई। इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, इस मुल्क का हर बाशिंदा अपनी वोट डालता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसे सजा के साथ साथ भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले सीट बेल्ट पहनने का कानून 1971 में इसी मुल्क में मुतारफ करवाया गया। ऑस्ट्रेलिया के लोग जानते थे कि दुनिया को इंडस्ट्री में हरा नहीं सकते, इसी वजह से इन लोगों ने ज़राअत को ही अपनी सन्नत बना लिया। मुल्क में लाखों एकड़ रकबे पर गन्ने, कपास, केले, गंदम की फसलें काश्त की जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो कि तकरीबन 34,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बनी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जुमा टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें।